प्रेज द लॉर्ड टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं स्वागत करता हूँ। आज एक और वचन की तरफ हम अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। आप सभी आज इस वचन के द्वारा आप समझेंगे कि आपको परमेश्वर ने अपने भाई के प्रति कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। साथ में आपका अपने भाई के प्रति किस प्रकार का रवैया होना चाहिए और किस प्रकार से आपका व्यवहार उनके साथ आपको मेंटेन करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के बुरे अपशब्द या गलत बातों को आपको विशेष तौर पर उनके लिए नहीं कहना चाहिए। अदरवाइज वी कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। मैं 3 बातें बताऊंगा आज मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय से, जो हमारे भाई के ही प्रति लिखी हुई हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 22 से लेकर 24 आयत तक। सबसे पहले मैं आपके लिए 22वीं आयत पढ़ूंगा। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ठीक है, बाइबल आपको साफ तौर पर ये बताती है कि आपको अपने भाई के प्रति प्रेम और सांत्वना का एक रिश्ता मेंटेन करना है। आपको उनके ऊपर क्रोध नहीं दिखाना है, आपको उनको इंसल्ट नहीं करना है, आपको उनका अनादर नहीं करना है, लेकिन एक डिग्निटी और डेकोरम आपको अपने इस भाईचारे के रिश्ते में मेंटेन करना है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। He or she will well deserve the punishment in the court of law। उसके बाद इसी आयत में हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। पहले आपने देखा कि जो कोई क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। यहाँ पर दूसरे फ्रेज में लिखा है, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, बेकार कहेगा, बिना किसी काम का कहेगा, तो वह महासभा में दंड के योग्य होगा। पहले वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, उसके बाद वो महासभा में दंड के योग्य होगा। पहले कचहरी में इसीलिए क्योंकि उसने क्रोध किया, दूसरा महासभा में इसीलिए क्योंकि उसने अपने भाई को निकम्मा कहा। तीसरी बात, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। कितनी यहाँ पर भयानक बात लिखी है कि जो अपने भाई को अरे मूर्ख या यू फूल इस तरीके से कहकर अगर उसे वो चिढ़ाएगा या बेइज्जत करेगा, तो लिखा है कि नरक की आग के वह इंसान दंड के योग्य होगा। ठीक है, कई बार हम ऐसे ही आम बोलचाल में अपने छोटे भाई का या अपने बड़े भाई का हम सम्मान नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मैं मूसा से ऐसे बातें करता हूँ जैसा एक भाई दूसरे भाई से। वी आर को वर्कर ऑफ क्राइस्ट, वी आर रिलेटिव्स ऑफ क्राइस्ट, वी आर नाउ एडेड इनटू द फैमिली ऑफ गॉड। और इसके साथ 23वीं आयत में क्या लिखा है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे, तुझे याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर छोड़कर वहाँ से अपने भाई के साथ मेल मिलाप करने चले जाना। आप चाहे कितना ही महंगा या कितना ही उत्तम आप दान क्यों ना लेके आ रहे हो, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना असंभव। जब तक आप अपने रिश्ते को अपने भाई के साथ आप मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ी दुविधा में होंगे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम अपने भाई के प्रति अगर किसी भी प्रकार का विरोध रखते हैं, तो चाहे हम कितनी ही बड़ी ऑफरिंग, कितना ही बड़ा टाइट, कितना ही बड़ा गिफ्ट क्यों ना दें,
वो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसा ही कुछ कैन और हाबिल के बीच में हुआ। हाबिल के दिल में कोई बुराई नहीं थी अपने भाई के प्रति, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण करी गई। लेकिन कैन के मन में अपने भाई के प्रति द्वेष था, इसीलिए उसने उसका खून कर डाला। और उसकी भेंट परमेश्वर इसीलिए ग्रहण नहीं करते थे क्योंकि वो उसके मन को जानते थे। आप इन वचनों को सुने, शेयर करें, अंत तक सुने, ताकि आप कोई भी बात जो पवित्र आत्मा से मुझ तक पहुँची है आप उसे मिस ना करें। आप इन वचनों को ज़रूर आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।